एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यानी अब हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया था, अब एक स्टेप हमें और करना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर हमने मूव करना है। तो गिवन वेक्टर फंक्शन है हमारे पास पार्ट ए, ये हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन गिवन है इसको हमने 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी, टी वेरिएबल है तो विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप टू स्टेप इसको समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर हो जाए। फर्स्ट हम इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर आई प्लस 3 कोफिशेंट एज इट इज, और डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब जे माइनस 8 कोफिशेंट एज इट इज, और डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर के। ठीक है, ये हमने लीनियर रूल अप्लाई किया है। साथ ही अब हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कंप्लीट करते हैं तो देखें टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या है 2t, क्योंकि पावर पहले आएगी और पावर में से एक कम कर देंगे। अब जब यहाँ पावर पहले आएगी तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, और t के पावर एक कम करें 3 - 1 2, और j एज इट इज माइनस, अब ये 2 पहले आएगा तो 8 2 16, और t स्क्वायर में से एक पावर कम कर दें k एज इट इज। ये हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ t जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसको हमने अगेन, यानी ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, अब हम इस डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इस आंसर को, तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, सेम हम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर यानी एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल टू 2 कोफिशेंट एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ टी आई प्लस 9 कोफिशेंट एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर जे माइनस 16 एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ टी और के एज इट इज। अब हम इसको डबल प्राइम में लिखेंगे, यानी एफ डबल प्राइम ऑफ टी। ठीक है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट ऑफ टी जो है वो क्या हो जाएगा 1 आई एज इट इज, और यहाँ पावर पहले आएगी तो 9 2 क्या हो जाएगा 18, और पावर एक कम करेंगे तो t और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर j। फिर अगेन t का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, तो 16 एज इट इज इंटू 1 इंटू के। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका फाइनल आंसर होगा 2i प्लस 18t j माइनस 16k। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, तो ये हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है। हमारे पास एफ ऑफ एस एक वेक्टर गिवन है और हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स को प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस। अब हमारे पास वेरिएबल है एस, तो d बाई डी एस एफ ऑफ एस इक्वल टू डी बाई डी एस इंटू 3 प्लस एस स्क्वायर आई माइनस डी बाई डी एस ऑफ एस प्लस 1 जे। 3 कोफिशेंट को बाहर रखें, d बाई डी एस ऑफ
एस रेज टू पावर 4 और के यूनिट वेक्टर। तो अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को प्रोसीड करते हैं। देखिए डिफरेंशिएट ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0, तो ये 0 हो गया। और डिफरेंशिएशन ऑफ एस स्क्वायर, पावर पहले कर लें तो 2s, ठीक है, आई एज इट इज। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ s है, तो s की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s1 और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। अब आप पहले इस s रेज टू पावर 4 को देखें तो पावर पहले आ जाएगी, तो 4 3 ज़ा 12 और पावर में से एक कम कर दें तो क्यूब और यहाँ आ जाएगा k यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास f वेक्टर की फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ गई 2si माइनस 1 इंटू जे, जस्ट j रह जाएगा हमारे पास, प्लस 12 s क्यूब और k, ठीक है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है। वेक्टर f हमारे पास f ऑफ s गिवन है और हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो गिवन वेक्टर हमारे पास जो है हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। तो पहले लीनियर लॉ के अकॉर्डिंगली हम उसके जो सिंबल्स हैं उसको अलग, हर टर्म के साथ अलग अलग कर दें, ठीक है। अब हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट देखते हैं कि फर्स्ट डिफरेंशिएट इसका क्या होगा। देखिए यहाँ 3 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है 0 और s स्क्वायर है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे 2s और i एज इट इज। अब यहाँ पावर है पहले, तो पहले पावर आएगी और बेस s प्लस 1 एज इट इज। और अब आप बेस का डिफरेंशिएट लेंगे d बाई डी एस ऑफ s प्लस 1 और j रिमेन सेम, 3 एज इट इज। और अगर पावर पहले लिखेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 4s और पावर में से एक कम कर दें तो 4 माइनस 1 3, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास वेक्टर f का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2si। अब यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास s का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 प्लस 1 1, तो मल्टीप्लाई हो गया, टर्म सेम रहेगी, यानी यही टर्म आएगी 2 इंटू एस प्लस 1 इंटू जे और प्लस 3 4 ज़ा 12 और एस क्यूब और के इसका यूनिट वेक्टर। अब हमें इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है सेकेंड डेरिवेटिव के लिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस और सिंबल उसी तरह यूज कीजिए d बाई डी एस एफ प्राइम एस इक्वल टू 2 कोफिशिएंट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एस आई
माइनस टू एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस प्लस वन और जे वेक्टर एज इट इज़। 12 कोफिशेंट पहले लिखें, डी बाई डी एस ऑफ एस क्यूब और के एज इट इज़। तो यहाँ हमारे पास जब सेकेंड डेरिवेटिव का स्टेप है, ये एस का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1 और आई रिमेन सेम। टू एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस क्या होता है 1 और 1 का डिफ्रेंसिएशन होगा 0 और जे एज इट इज़। 12, अब आपके पास एस क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम कर दें, ठीक है, लेस कर दें उसको। तो ये हम अपने सेकंड डिफ्रेंशिएट तक पहुंच गए हैं। सेकंड डिफ्रेंशिएशन है वहाँ पर 2 1 ज़ा 2i माइनस 2j और 12 3 ज़ा 36 एस स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड डिफ्रेंशिएशन का आंसर आ गया जो गिवन वेक्टर था। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर के। तो अब हम इन्हें इसका भी सेकंड डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो फॉर फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्योंकि अब वेरिएबल हमारे पास एक्स है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और लीनियर रूल के अकॉर्डिंगली d बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स आई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर के। आपने इसी तरह क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, जो इसके स्टेप्स हैं, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग नंबर हैं, तो कोई स्टेप शॉर्ट करने की, कम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखें, एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएट से हम नोन है कि 1 अपॉन एक्स, एल एन के साथ जो फंक्शन होता है उसको 1 अपॉन में लिखा जाता है। तो जब आप डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और आई एज इट इज़। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 2x और k एज इट इज़। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स को हम लिख लेते हैं एक्स इनवर्स, ताकि हमें सेकंड डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। और ये 2x और ये k, ये हमारा फर्स्ट डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। अब हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में चेंज करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ f प्राइम ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इनवर्स i माइनस 2 कोफिशिएंट एज इट इज़ एंड d बाई डी एक्स ऑफ x और k एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x। x इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा कि पहले पावर आ जाएगी और पावर में से आप एक कम कर दें, तो ये i एज इट इज़, 2 एज इट इज़, और x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है 1 और k आपके पास एज इट इज़। अच्छा, यहाँ माइनस x रेज टू पावर माइनस 2i और माइनस 2 1 ज़ा 2 और k एज इट इज़, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं इसको f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर i माइनस 2k। ये हमारा है फाइनल आंसर, जो हमारा गिवन वेक्टर था उसका हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। 2 पार्ट डी है, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जे। तो यहाँ वेरिएबल थीटा है, हम अपने गिवन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d बाई डी थीटा ऑफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई माइनस d बाई डी थीटा ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा जे। अब देखें डिफ्रेंशिएशन कैसी होगी, पावर आप पहले लिखेंगे
और पावर में से एक कम कर देंगे, तो ये साइन थीटा एज इट इज़ हो गया। अब आप नेक्स्ट दोबारा चेन रूल को यूज़ करेंगे और साइन थीटा का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। यही रूल नेक्स्ट टर्म पे अप्लाई होगा, यानी कॉस स्क्वायर पर पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम कर दें तो जस्ट कॉस थीटा, देन डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस थीटा, जे टर्म एज इट इज़। अब यहाँ देखें आपके पास साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये बन गया आपके पास और आई एज इट इज़। और कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन, यानी कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि आप कॉस का डिफ्रेंशिएट पुट करेंगे माइनस साइन थीटा, तो जब डिफ्रेंशिएट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखें जब आप सेकंड डिफ्रेंशिएट पर मूव करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी एक आसान टेक्निक है, वो ये है कि अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज करें कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल था, ये इक्वल था साइन के डबल एंगल फार्मूला साइन 2 थीटा के। तो आप इसको फर्स्ट पहले यानी इसको रिप्लेस कर दें, सेकंड डिफरेंशिएट लेने से पहले आप अपने आंसर को, ये पूरा आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा आई, अगेन इसको रिप्लेस कर दें तो ये भी आ जाएगा साइन 2 थीटा जे, ठीक है। तो अब आपका ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पर इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इजी हो जाएगा और इस पर प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई नहीं होगा, यानी आपके पास d बाई डी थीटा एफ प्राइम ऑफ थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा आई प्लस d बाई डी थीटा साइन 2 थीटा जे। तो अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस 2 थीटा एज इट इज़, और ये जो 2 थीटा है इसको आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी d बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा। और ये याद रखिएगा कि ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव होते हैं, जब चेन रूल लग रहा होता है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ बच्चे प्लस माइनस यूज़ कर देते हैं, सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आई एज इट इज़ प्लस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएट कॉस 2 थीटा, यानी देखें पहले साइन आ रहा है तो आप साइन का डिफरेंशिएट लेंगे कॉस, जो एंगल है वो एंगल सेम रखेंगे, फिर उस एंगल में अगर थीटा के अलावा कुछ है यानी 2 थीटा है, थीटा स्क्वायर है, तो उसका चेन रूल से डिफरेंशिएट आ जाएगा डी थीटा ऑफ 2 थीटा और जे वेक्टर एज इट इज़। अब आप जानते हैं कि 2 थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2, तो 2 कॉस 2 थीटा आई, यहाँ पर भी आपके पास 2 थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2, तो 2 कॉस 2 थीटा जे। तो ये हमारे पास वेक्टर एफ का डबल डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, जिसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ